हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। ये आपकी चल रही है एसएससी मैथ सीरीज, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें आज आपका लेक्चर नंबर 14 का रहेगा और क्वेश्चन नंबर बात करते हैं तो 261 से 280 नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है। इसके बाद एक लेक्चर और करेंगे, यानी कि हम इस टॉपिक से 300 क्वेश्चन करेंगे। एक बार तो विचार किया था कि 250 तक ही रख लें, लेकिन फिर क्या है कि फेज 10 के क्वेश्चन रह गए थे एसएससी के, तो वो क्वेश्चन है आज की सीरीज में। तो जो भी आपकी शिफ्ट हुई है सीजीएल सीपीओ एमटीएस जीडी जो भी है दिल्ली पुलिस, सभी के इसमें क्वेश्चन है। तो कोई शिफ्ट बचे नहीं, सभी के सभी इसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हाँ, एक बात मैं फिर बता देता हूँ कि पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इस क्वेश्चन के बाद यानी कि इस लेक्चर के बाद आपके 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो कम से कम आप इसके 1/3 यानी कि 100 क्वेश्चन के आप हैंड रिटन नोट्स आप जरूर बना लेना। तो हैंड रिटन नोट्स आपके जरूर काम आएंगे, यानी कि एक तो 300 क्वेश्चन का आप रिवाइज करोगे, एक आप 100 क्वेश्चन को रिवाइज करोगे, तो 100 क्वेश्चन रिवाइज करना आपके लिए सरल हो जाते हैं। तो अपने हैंड रिटन नोट्स आप जरूर बनाना। क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेयर ऑफ को प्राइम, सह अभाज्य संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या है, एक आता है। यानी कि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ एक आता है। वो क्या आती है, को प्राइम। अब क्या बोलते हैं इसलिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एचसीएफ एक नहीं आता, एक के साथ दो भी आता है, तो ये आपका क्या है, को प्राइम नहीं है। यहाँ एचसीएफ एक आता है, ये को प्राइम है, ठीक है, ये को प्राइम है। इसका भी एक आता है, ये भी को प्राइम है। इनका भी एक आता है, ये भी को प्राइम है। नहीं है, नहीं सिर्फ ए वाली है। इनका सिर्फ एक आता है, ओनली ऑन वन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। समझ गए, जिनका एचसीएफ एक आता है को प्राइम। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ प्राइम नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। यहाँ पे है, तो यहां ध्यान रखना एचसीएफ कितना है, एक आना चाहिए। 25 और 31 का कितना है, एक आता है, तो ये आपका है। 32 और 62 का एचसीएफ दो आता है, ये आपका नहीं है। 31 93 इसका आता है, ये आपका आंसर नहीं है। 14 और 35 7 दूनी 14 7 5 35 नहीं है। ये तीन ऑप्शन नहीं है, आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। जिसका एचसीएफ 1 आता है, ओनली ऑन ए ऑप्शन है। इससे आगे अगर हम चले 263 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 9। तो एसएससी ने पिछले 3-4 साल में जितने क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो डिविजिबिलिटी के नियम पे पूछे हैं। यानी कि जो भी डिविजिबल है वो सारे के सारे किस पे पूछे हैं, 2 3 5 9 11, एक 72, एक 88, एक 99, एक 56। सबसे ज्यादा ये 72 वाला तो बहुत बार पूछा है, 72 11 30 और एक 7। ये बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे हैं, तो इनके सभी के नियम आपको पता होना चाहिए। ये मैं बहुत क्वेश्चन रिपीट करवा चुका हूं। तो एसएससी ने पिछले 4-5 साल में जो पूछे हैं, इस पे सबसे ज्यादा काम किया है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, 9 से जो भाग नहीं जाती है। यहां देखेंगे, यानी कि 9 से भाग क्या आता है, सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर इज डिविजिबल बाई 9, ठीक है। तो वो संख्या 9 से भाग जाएगी। क्या था ये, रूल ऑफ 9। तो यहां देखेंगे पहले से देखेंगे, 4 + 3 7, 7 5 12, 12 1 13 और 13 6 19। देखो 4 3 5 1 6, 4 3 7, 7 5 12, 12 और एक 13 6 19। तो ये 9 से भाग नहीं जाता है। फिर चलते हैं इस पे, दूसरे पे। यहाँ पे बी होना चाहिए था, यहाँ पे सी होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं 3 + 4 + 1 + 5 + 5, 5 5 10, 10 1 11, 11 4 15 3 18। ये 18 ये भाग जाता है,
तो आपका ऑप्शन ये होना चाहिए। अगर यहां से करते हैं फिर ये वाला 5 + 1 6 + 5 11, 11 4 15, ठीक है। नहीं है, अच्छा नहीं है, ये तो जाता है, ये नहीं है भाई, ये जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 18, ये भी जाता है। फिर क्या करते हैं इससे अगला 5 + 4 9, 9 और 3 12, 12 और एक 13, 13 5 18, तो यानी कि ये भी 18 से भाग जाते, ये जाते हैं, ये नहीं जाती है। तो नोट वाला सिर्फ आपका आंसर क्या है, ये है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। तो आपका जो आंसर आएगा ए इज राइट। ठीक है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इसने नहीं का पूछा था, क्लियर है भाई, आप समझ गए। हाँ जी, जो भाग 9 से भाग नहीं जाएगी वो संख्या पूछ रखी थी और वो ऑप्शन ए है। मैंने इतना ज्यादा बता दिया, आपको सिर्फ इतना ही करना था, इसकी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन है, एम वह मान, एम का वह मान क्या है जिससे 56m02 संख्या 3 से विभाज्य हो। तो यहां देखेंगे 5 + 6 + m + 0 + 2 कितना हो जाएगा, 5 6 11, 5 और 6 कितना हो जाएगा भाई 11, 11 और 2 13 + m हो जाएगा। अब या तो 13 में आप कितना जोड़ो, 13 में 2 जोड़ दोगे तो आप 15 हो जाएगा। ठीक है, 2 का ऑप्शन है यहाँ पे, है जी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, बाय विच इज द नंबर, ये है इज डिविजिबल बाय 3। तो 2 जोड़ने पर आपका काम हो जाता है। अगर हम 13 में 2 जोड़ दिए तो काम हो गया। अगर 13 में ये ऑप्शन 3 है तो ये आपका काम नहीं होता, 0 जोड़ने पर नहीं होता, 1 जोड़ने पर नहीं होता, ओनली ऑन यही आपका ऑप्शन है, 2 जोड़ने पर आपका काम हो जाएगा। क्लियर है भाई। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने बताया था भाग के नियम पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। यदि ये संख्या दे रखी है, क्या ऐसी संख्या जो 72 से विभाज्य है, जहां भी बात 72 की करते हैं, यहाँ 72 8 × 9 की बात करेंगे, 8 × 9, तो यहां से लास्ट डिजिट हम बात करें यहां से कुछ 5 7 क्यू। ठीक है, तो यहां से अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो 8 7 56, ठीक है, 8 7 56 कितना बच जाता है, एक, यहाँ कितना रखना चाहिए 6, तभी 16 भाग चला जाएगा, तो Q = 6 आ जाएगा, Q = 6। ठीक है, अब जो संख्या है ये वाली 7 5 6 5 3 4 P 5 7 और Q की जगह हमने क्या लिया था 6। अब किससे चाहिए, 9 से भी, 8 से तो हो गया, 9 से भी चाहिए। अब चाहे तो आप संख्याओं का जोड़ कर सकते हो और चाहो तो आप 9 से कटने वाली संख्या अलग से हटा सकते हो। जैसे कि मैं बोलूं 6 और 3 9, 9 से कट जाते हैं जी, कट जाते हैं। इसके बाद क्या बच जाते हैं 5, ये 4 और 5 9 कट जाते हैं। ठीक है, हाँ जी कट जाते हैं। और कौन सा कटता है भाई, और तो नहीं कटते, 5 5 10, ठीक है, 10 6 16 और 7 7 14 30। ठीक है, 30 + p हो जाएंगे। तो p की जगह आप क्या रखोगे, 9 से काटने के लिए 6, p की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 6। तो यहाँ पे q = 6, 6 दूनी 12, नहीं भाई p की वैल्यू 6 कैसे आएगी, देखते हैं। 75 65 34, फिर p, फिर 57 और इसकी q की वैल्यू आई थी हमारे पास 6 आई थी। तो यहाँ देखे हमने 6 3 9 कट गए थे, 5 और 4 9 कट गए थे, हाँ ये तो कट गए थे अपने। 7 5 12, 7 5 12, 12 12 24 और 6 30, 30 में कितना जोड़े कि 9 से भी कटे, तो आप कहोगे सर 6 ही जुड़ेंगे। 30 6 36, 9 चौके 36, तो यहाँ क्यू की वैल्यू भी 6 ही आएगी। 2p + q, p की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 दूनी 12 और ये b कितने आ जाएंगे आपके 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 18, ऑप्शन सी आ जाएगा। राइट, ऑप्शन सी इज राइट, ये था आपका आंसर 18। इससे आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बताओ जल्दी से, अगले वाला क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, इनमें से प्राइम नंबर कौन सी है, यानी कि अभाज्य संख्या कौन सी है, प्राइम या अभाज्य संख्या, अभाज्य या प्राइम। तो अभाज्य से आप ट्राई करेंगे, जो प्राइम नंबर होती है ना, प्राइम नंबर, उनसे भाग करके देखेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इनसे आदि से भाग जो भाग नहीं जाएंगे। अब देखते हैं, 2 से तो ये भाग नहीं जाती, 3 से भी नहीं जाती, 4 से नहीं जाती, ठीक है, मतलब 3, फिर इसके बाद 5 आता, फिर 7, 7 दूनी 14, ये 7 से भाग चली जाती है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये भाज्य है, ये भाज्य है, ठीक है। 7 से 7 दूनी 14, 2 21, फिर इस पे ट्राई करते हैं। 3 से नहीं, 4, 5 से नहीं, 7 से, 7 5 35, 4 बच गए, 41, 7 से भी नहीं जाती, फिर 7 के बाद किसका नंबर आता है, 11 का, 11 से ट्राई करते हैं, 11 से भी नहीं जाती, 13 से, 13 दूनी 26, 13 43, फिर नहीं, 17 दूनी 34, 34 5 17 53, ये 17 से भाग चली जाती है, ठीक है, ये 17 से भाग चली जाती है। अब इसके बाद देखते हैं, ये 17 से भाग चली जाती है, ये वाली संख्या देखते हैं, 2 से नहीं जाती है संख्या, 2 से नहीं जाती, 4 3 7 7 14, ये 3 से भी नहीं जाती, 5 से भी नहीं, 7, ठीक है, 42, 7 से भी नहीं, और फिर है 13 दूनी 26, 13 3 39, 4, 13 से भी नहीं जाती, 17 दूनी 34, 9, ठीक है, 97 बच जाते हैं, 17 से 19, 19 से फिर जाती है कि नहीं जाती, 19 दूनी 38, 19, ये 19 से चली जाती है। ये 4 तो भाज्य हैं, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, फिर ये किसी से नहीं जाएगी, ये अभाज्य है, ठीक है, ये वाली अभाज्य है। ऑप्शन डी, डी आंसर। अब चेक करना ना, भाग करना। अब अभाज्य संख्याएं होती है ना, अभाज्य, अभाज्य संख्याओं से भाग करके देखेंगे। अगर अभाज्य संख्याओं से भाग जो चली जाती है, इसका मतलब है आप ऐसे कितनी पे ट्राई करेंगे, अभाज्य तो सिलेक्टेड ही होती हैं, उनसे ही ट्राई करके देखेंगे। अगर अभाज्य से भाग चली जाती है ना, ये सिलेक्टेड ही होती है, ज्यादा होते नहीं है, और वैसे तो आप 2 3 4 5 6 बहुत संख्याओं से भाग देना तो मुश्किल हो जाता है, तो अभाज्य संख्याओं से जो भाग नहीं जाएगी वो अभाज्य ही है। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 90, 3 अभाज्य संख्याओं का योग है वो 90 है। इफ वन ऑफ देम इज 30 मोर देन द अदर, एक संख्या है वो दूसरी से 30 अधिक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी वन ऑफ द नंबर, उनमें से एक संख्या कौन सी है। अगर मैं एक संख्या 41 लेता हूं, 41 अभाज्य है, तो 41 प्लस 30, ठीक है, तो एक 41 हो, तो 41 प्लस 30, एक 41 है, तो एक कितनी हो गई, 71 हो गई, ठीक है, 41 और 71 कितनी हो गई। अब कहोगे सर ये तो खुद ही 90 से ज्यादा हो गई, 90 से ज्यादा हो गई, या फिर 41 से आप 30 कम लेके देखेंगे, पहला ऑप्शन 41 में से 30 कम लेके देखेंगे, तो आपके पास क्या बच जाते हैं, 11, एक 11 है, एक 11, एक 41, ठीक है, कितने बच गए, ये कितने हो गए, 2 और 5 52, 90 में से 52 गए, आपके कितने बच गए, 8, 8 में से 5 गए 3, ये फिर भाज्य आ जाती है, आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर आप एक संख्या लेते 59, 59 अभाज्य है, एक आपने 59 ली, उसमें से 30 घटा दिए, तो आपके पास बच गए 29, ठीक है। अब एक 59 हो जाती है, एक 29 हो जाती है, और एक आपके पास 2 हो जाती है, सभी का जोड़ करेंगे, 9 9 18 और 2 20, 5 2 7 और 2, तो एक संख्या 59 है, ये नहीं है, तो आपकी संख्या कौन सी है, एक 59 है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 भी है, डिफरेंस है वो 30 है। तो ध्यान रखना, एक 59 है, एक 29 और एक 2 है, सारी की सारी अभाज्य है। क्लियर है, ओके सर। तो चलते हैं 268 पे। ए नंबर इज डिविजिबल बाय डिवाइडेड बाय 49 एंड लीव्स ए रिमाइंडर इज 9, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। एक बात ध्यान रखना, किसी भी संख्या से आप भाग करते हो, जो शेषफल बचता है ना,
उस शेषफल को ही आप भाग करके देख लो। 9 से भाग कर देंगे। यदि उस संख्या को 7 से भाग करते हैं, 7 एकम 7, कितने बच जाते हैं? 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो, ये आपका 269। जल्दी सोल्व करके बताओ भाई, मैं पानी पी लेता हूँ। दो संख्याओं का योग 19 है, जबकि उनके बीच का अंतर 5 है। यानी कि a प्लस बी है तो 19 है, और कितना है? 19 है। और a माइनस बी है, अंतर कितना है? 3 है। तो संख्याएं क्या हो सकती है? तो उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? 22 11 और 11 8, है ना? तो a कितनी हो जाएगी? 11, बी कितना हो जाएगा? 8। तो 11 8 19 होते हैं, 11 में से 8 गए 3 होते हैं। उनमें से छोटी संख्या क्या है? छोटी, ये छोटी है, 8 है। कुछ नहीं, ये आपने ले लिया 11, ये आपने ले लिया 8। और वैसे इक्वेशन सोल्व करना चाहो तो कर भी सकते हो। ये रहा क्वेश्चन 270। 270। कल 300 क्वेश्चन हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे भाई। 300 क्वेश्चन। यदि ये संख्या दे रखी है, एक ऐसी संख्या है जो 3 और 11 दोनों से विभाज्य है, तो सैकड़े और दहाई के स्थान पे, यानी कि इन दो स्थानों पर, इस पर एक्स और वाई पर क्या आएगा? 6 प्लस 0 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 0। ठीक है। 3 से भाग का नियम आपको पता है कि संख्याओं का जोड़ है वो 3 से भाग जाना ही चाहिए। तो यहाँ 6 और 8 दे रखे हैं, 8 और 6 14, तो ये हो गया आपके 14 प्लस एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई, 14 में कितना जोड़े? तो 3 से भाग जाने वाली संख्या कौन होती है? 3 से भाग जो आती है 3 की सीरीज में, तो यानी कि 14 से ऊपर ही चलो। अब 15 है, 18 है, 21 है, 24 है, 27 है, 30 है, ऐसे ही है संख्याएं। तो आप क्या जोड़ो कि एक जोड़ देंगे ना तो आपका 15 आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं का x प्लस वाई का जोड़ एक नहीं हो सकता। ठीक है। तो फिर आपका 18 जोड़ेंगे, तो 18 बनाने के लिए इसमें 4 जोड़ेंगे, तो इनमें से किसी का 4 नहीं है। फिर आपको 21 बनाने के लिए इसमें कम से कम कितने जोड़ने पड़ेंगे? 7 जोड़ने पड़ेंगे। इन संख्याओं का जोड़ किसी का भी 7 नहीं है। फिर 24 बनाने के लिए आपको कितने जोड़ने पड़ेंगे? 10 जोड़ने पड़ेंगे, है ना? 14 है, 10 जोड़ने पड़ेंगे, तो 10 भी किसी का नहीं है। 6 5 11, 8 5 13, 8 5 13, 5 6 11 है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? या फिर 27 बनाना पड़ेगा इसका। 27 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 13 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। 27 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 13 जोड़ना पड़ेगा। हाँ, 13 हो सकता है। तो 8 5 13 इसका है, और फिर 8 5 13 इसका है। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई एक है। 8 के यानी कि 3 से भाग के लिए इन दोनों में से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब मैं लिखता हूं 6 0 8। पहला ऑप्शन अगर मैं 5 लेता हूं तो 5, फिर है कौन सा? 8, और फिर 0। फिर कुछ इस प्रकार से मैं ट्राई करता हूं, तो 5, ये तो 5 ही हो जाएंगे। 8 8 16, और 16 और 6 कितने हो गए? 21। 21 में से अगर 5 जाते हैं तो आपके बचते हैं 16। नहीं, ये आपका काम नहीं चलने वाला है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा लेता हूं मैं, ये आपने ये ऑप्शन लिया था 6 0 8, फिर आपने 8 रखा, फिर 5 रखा, फिर 0। ये जोड़ते हैं एक एक छोड़ के कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से, ये हमने कुछ इस प्रकार से जोड़ने होते हैं। तो ये 8 हो जाएंगे। 8 या 8 8 कैंसिल, 8 5 11। हाँ, ये डिविजिबल है 11 से, और ये डिविजिबल है 3 से। तो ऑप्शन नंबर 8 राइट हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। सी इज राइट। सी इज राइट। ठीक है। ये 11 और 3 दोनों से भाग जाती है। ये था आपका क्वेश्चन।
क्लियर है मेरे भाई? आप कहोगे सर क्लियर है, पंखा चला दिया जाए भाई। इससे अगला क्वेश्चन 271। ये संख्या दे रखी है 6352। इफ 6352 इंटू 7a1 इज ए प्रोडक्ट दैट इज डिविजिबल बाई 12। 12 का मतलब 3 इंटू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो यहां दे रखी है ये संख्या 6352 इंटू 7a1, और जो भाग जानी चाहिए आपकी 3 गुणा में 4 से। बताओ क्या आपका आंसर आ जाएगा? कौन बच्चा है जो बताएगा? हाँ, एक काम आप कर सकते हो, 6 भी कटता है, 3 से 3 भी कटता है, 5 और 2 7, ठीक है। ये 3 से नहीं कटते हैं, ऊपर वाली संख्या 3 से नहीं कटती, 4 से। 4 एकम 4, 4 से अगर मैं काटना चाहूँ ये, तो ये संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है। 4 से काट दो, 4 एकम 4, 2 23, 4 5 20, 3 और 4 8 32, 3 4 8 32, ये कट जाती है। अब 3 से काटने के लिए 7 और एक 8, यहाँ मैं एक रख लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है। तो यहाँ मैं एक रख लेता हूँ, तो 3 से कट जाएंगे 7 प्लस 1 प्लस 1, यानी 7 एक 8 प्लस 1। तो यानी कि ये कितने हो जाते हैं 9, जो कि 3 से कट जाएंगे, जो ये 9 कट जाएंगे, तो ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन और क्या आ सकता है, ए का मान क्या होगा, 1 नहीं है, तो एक काम और भी हो सकता है, ठीक है। 7 और प्लस क्या करेंगे, एक के बाद 4 जोड़ सकते हैं हम, फिर प्लस 1 करेंगे, 7 5 12, ये भी कट जाएगा, ये भी कट सकता है आपका। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू 4 भी हो सकता है, ए 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो ए है नहीं, तो 4 ऑप्शन है। ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन दिया गया है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि एक ऑप्शन में नहीं है, एक ऑप्शन में नहीं है, 4 ऑप्शन में है। क्लियर है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। 272 पे चलते हैं भाई, 272 नंबर क्वेश्चन है, और चेक करके बताओ 272 का आंसर क्या रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 72। तो सर जी 72 की जहां भी चर्चा होती है ना, वहां 8 और 9 की भी चर्चा होगी। 8 से भाग करेंगे क्या, 8 एकम 8, 4 8 से 48, 8 से चला जाता है, 8 एकम 8, 1 बच गया 11, ठीक है। कितने हो गए, 11 3, ये 8 से भाग नहीं जाता है, ये संख्या भाग नहीं जाती 8 से। 8 एकम 8, ये और फिर 12 8 से भाग नहीं जाती है। 8 एकम 8, 5 8 7 56, ठीक है। 5, ये दो ऑप्शन जाते हैं भाग 8 से, ये है नॉट डिविजिबल बाई 8, ये दो ऑप्शन नहीं है, तो ये तो आपके ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब 9 से भाग करने की बात बारी आती है। अब 9 से भाग करते हैं, 2 और 2 4, 5 6, 2 8, 8 एक 9, 9 और 3 12, 6 18, संख्याओं का जोड़ अगर मैं करूं इसका, 2 प्लस 2 प्लस 18 जाता, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 6 टू 80 इज डिविजिबल बाई 9 एंड 8, 8 से भी जाती है और 9 से भी जाती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो भाई अच्छी बात है, आपका ऑप्शन डी हो गया। 272 तक आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। चलो फिर 273 पे भी चलते हैं, क्या है 273 का देख लेते हैं। 273 में आपका क्या क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 296 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 75 आता है। उसी संख्या को, आप इसको छोड़ दो, इसका तो मैटर ही खत्म है। अब 75 है ना, इसको भाग कर देंगे 37 से, 37 दूनी कितने होते हैं 72, एक शेष बचता है, ऑप्शन बी का। बी राइट आंसर है।
चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 274। 6-7 क्वेश्चन और बचते हैं आज के लेक्चर के, और फिर आज का लेक्चर कंप्लीट, फिर एक लेक्चर और बचता है, और फिर आपका यानी कि ये लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। क्या है, ये टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा नंबर सिस्टम का। यदि 5 अंक की संख्या ये है, 90 द्वारा विभाज्य है। 90 का मतलब है कि संख्या 9 से भी भाग जाएगी और संख्या 10 से भी भाग जाएगी। ठीक है, 10 से भाग जाएगी तो 10 से तो भाग जाएगी, इसलिए g इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, g इज इक्वल टू 0, क्योंकि 10 से भाग का नियम है 0। तो अब आप क्या कर सकते हो, 7 + 4 + 3 + p + 0, 9 से भाग और करना है। 7 और 4 11, 11 3 14, तो 14 प्लस कितने हो जाएंगे ये, 14 + p, तो 14 और 4 18 होते हैं। तो यहाँ पे p की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ भाई, 4। तो p इज इक्वल टू 4, यहाँ पे p इज इक्वल टू 4 आ गया। अब क्या रहता है, p अपॉन q, q है कि g है, यहाँ पे g है, यहाँ पे q है, कोई बात नहीं, इसको q मान लो भाई, इसको q मान लो, कोई बात नहीं है। p अपॉन q, p की वैल्यू कितनी है, 4 है। q या g की वैल्यू कितनी है, 0 है। एक मिनट के लिए भाई, p 4/0 या 0/4, क्योंकि 0/4 होना चाहिए था आंसर आपका, तभी 0 आएगा। 4/0 तो 0 नहीं होता ना फिर। ये 5 अंक की संख्या ये है जो 90 द्वारा विभाज्य है, तो 9 और 10 से भाग जाएगी, तो लास्ट का तो है 0 ही रहेगा। q की जो वैल्यू है वो आपकी 0 ही रहेगी। चलो इसका आंसर 0 ही आएगा भाई, बाकी 0/4 होना चाहिए था ये वैसे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, फाइंड द वैल्यू यूनिट डिजिट इन द ये कोई संख्या दे रखी है, और यहाँ पे क्या है कि इकाई अंक आपको बताना है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाया है, लास्ट 2 डिजिट से मतलब होता है। 4 का लास्ट क्या आएगा, लास्ट डिजिट या तो 4 आएगा या 6 आएगा। जब क्या है, 4 कब आएगा और 6 कब आएगा। अगर 4 का मैं स्क्वायर कर देता हूँ, 4 चौके 16, 4 का मैं क्यूब कर देता हूँ, 4 चौके 16 चौके 64, तो यानी कि ये कब आएगा 4, जब इवन हो, पावर इवन हो, पावर इवन हो ना, पावर ओड हो। ठीक है, और ये कब, 6, सही तो लिखा था, 4 की पावर 6 तो आएगा भाई जब जब इवन हो। ठीक है, जब इवन हो और ये ओड हो। ठीक है, अब यहाँ पे 4 से भाग करते हैं, 4 का स्क्वायर, तो इस कंडीशन में तो 4 की पावर जो 122 है, जो 14 की पावर, तो यहाँ देखेंगे 4 लास्ट डिजिट से मतलब है, तो यहाँ क्या आता है, इवन आता है, तो यहाँ से आएगा अपना 6, यहाँ से आ जाएगा अपना 6, और दूसरी कंडीशन में आ जाएगा आपका 14 की पावर 133, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 आएगा, इवन है, तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा, 275 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा भाई। ऐसे चलिए क्वेश्चन नंबर 276, 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 6 और 5 से विभाज्य है। 6 और 5 यानी कि जो 30 से विभाज्य है। अगर मैं 200 को 30 से भाग कर देता हूं तो कितनी आ जाएगी, 0 से 0 6 संख्याएं आ जाएंगी, और मैं 400 को अगर मैं 30 से भाग कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 है। ठीक है, तो 7 संख्याएं हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। ओके, चलो फिर इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओम इशिता एक अखबार n मिनट में पढ़ सकती है।
और वह 7 मिनट में अखबार का कितना हिस्सा पढ़ेगी, तो टोटल कवरेज कितना है, टोटल टाइम एंड पार्ट्स ऑफ टाइम, पार्ट ऑफ टाइम जिसने पढ़ा है वो 7, तो कितना हिस्सा पढ़ लेगी, तो आपका आंसर क्या जाएगा 7/n, क्योंकि n टोटल है और उसका 7वां हिस्सा पढ़ती है, 7/n, ऑप्शन डी। टोटल टाइम कितना है n है और वो 7 मिनट पढ़ती है, 7 मिनट में उसका हिस्सा पार्ट ऑफ टाइम 7 है, ठीक है, n और ये 7 था, तो 7/n हो जाएगा। 278, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 और 6 लीव्स ए रिमाइंडर 1, तो 8 और 6 से भाग देना चाहिए, ठीक है, 8 और 6 से HCF कितना आएगा, 8 थी 24, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 24 से भाग देना चाहिए, तो 24 पंजे 120, 24 पंजे 120 प्लस 1, यानी कि 120 प्लस 1, यानी कि 121 ऐसी संख्या है जिसमें भाग जाएगा। HCF है, HCF का 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना, कुछ भी हो सकता है, वो आपको ट्राई करना पड़ेगा ऑप्शन से। तो यहाँ ऑप्शन सारे 120 से ज्यादा है, 120 से कम था, ये 2, ये 1 ज्यादा, ये 3 ज्यादा, ये 5 ज्यादा। ये आपका क्वेश्चन 100 से 200 के बीच के कितने के बीच 7 के कितने गुणज हैं, अगर आप 100 को भाग करोगे 7 से, ठीक है, तो कितने पे भाग जाएगा, 7 एकम 7 और 4 है ना, 3, 7 चौक 28। अगर आप 200 को भाग करोगे 7 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा, फिर 28 आता होगा, 7 दूनी 14, कितने बच गए, 7 पंजे 7 दूनी 14, 6 और 7 8 56, दोनों के बीच में कितनी है, 14 ही संख्याएं हैं। क्लियर है, छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या बतानी है, सबसे बड़ी संख्या 2/5 कितना आ जाएगा, 0.5 चौके 20, ठीक है, 1/2 0.5, फिर कितना आ जाएगा 8/15, ठीक है, 0.15 पंज 75, ठीक है, और फिर आ जाएगा 3/5, 7 कहाँ आएगा, 15 5 75, 5 से कुछ आएगा, 5 के 30, 0.4 0.5 0.5 0.6, सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला 3.5, 3:5, ये सबसे बड़ा है। तो आज के लेक्चर में 280 क्वेश्चन आपके हो गए, 280 क्वेश्चन आपने कवर कर लिए हैं, 280, और एक लेक्चर और होगा नंबर सिस्टम का, 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 300 क्वेश्चन के बाद आप जहां से देखेंगे सारा का सारा काम आपका आसान हो जाएगा। तो इतने ही, अगर एवरेज मान के चले तो मिनिमम 20 टॉपिक आपके 20 से 21 टॉपिक होते हैं, और एक टॉपिक में हम 250 के एवरेज मान ले, किसी में 200, किसी में कुछ, तो 25 दूनी 50, ठीक है, तो 5000 क्वेश्चन तो ये हो गए, प्लस एडवांस के, अगर इसके मैं 200 भी मान लेता हूं ना, 200 भी, तो 4000 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए, ठीक है, प्लस 2000 से 2500 मिनिमम मिनिमम एडवांस के, ये आपके अरिथमेटिक हो गए, ये आपके एडवांस मैथ हो गया, तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 6000 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, तो घबराना नहीं है, पूरा का पूरा कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ, ध्यान रखना बस आप, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना ऐप से, आप ऐप पे जाओ, पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हो, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो ऐप के ऊपर भी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट बॉक्स में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।